जिस चीनी के बिना चाय का स्वाद अधूरा है, वही चीनी अब आपकी जेब काट रही है। देश में चीनी की कीमत कुछ ही समय में करीब 48 से बढ़कर 70-75 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। और अब इस बढ़ती कीमत ने एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की मोदी सरकार की E20 नीति का असर अब आपकी रसोई तक पहुंच गया है? कांग्रेस का आरोप है हाँ, लेकिन मोदी सरकार कह रही है नहीं। तो आखिर इस चीनी की मिठास में इतना कड़वापन आया क्यों? पहले समझिए मामला शुरू कहां से हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई को देश में चीनी की औसत रिटेल प्राइस करीब 48.18 प्रति किलो थी। 20 अगस्त तक यह बढ़कर 55.70 हो गई। 27 अगस्त तक 65.06 प्रति किलो पहुंच चुकी है। हालांकि 28 अगस्त को इसमें पहली बार थोड़ी गिरावट भी दर्ज हुई, लेकिन आपको दिखा दें कि फास्ट डिलीवरी ऐप अगर आप चेक करेंगे तो चीनी की कीमत 75 रुपए प्रति किलो सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। मतलब हमारे आपके जैसे आम आदमी को अगर 1 किलो चीनी चाहिए तो हमें 75 रुपए जेब से तुरंत निकाल कर देना पड़ेगा। हाँ, यही चीनी अगर आप 10-15 दिन पहले ले रहे होते तो 45-50 रुपए में आपको चीनी मिल जाती। सवाल आज सिर्फ ये नहीं है कि चीनी महंगी हुई है, सवाल ये है कि आखिर महंगी क्यों हुई। और यहीं से शुरू होता है E20 की पूरी कहानी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि नवंबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच शुगरकेन कॉम्प्लेक्स का करीब 32% हिस्सा E20 फ्यूल के लिए इस्तेमाल हुआ, जिससे बाजार में चीनी की उपलब्धता प्रभावित हुई। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को पहले से अंदाजा था कि चीनी की उपलब्धता कम हो सकती है, लेकिन समय रहते कदम नहीं उठाए गए। और इसी आधार पर सुरजेवाला ने सरकार पर 36,000 करोड़ के कथित शुगर स्कैम का आरोप लगाया। उनका तर्क है कि अगस्त से नवंबर के फेस्टिव सीजन में करीब 12 मिलियन टन चीनी की खपत होगी, और अगर कीमत में करीब 30 प्रति किलो का अतिरिक्त बोझ पड़ा तो इसका असर सीधे कंज्यूमर की जेब पर पड़ेगा। लेकिन अब कहानी का दूसरा पक्ष भी सुनिए। मोदी सरकार ने E20 और चीनी की कीमतों के बीच सीधे कनेक्शन को साफ तौर पर खारिज किया है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल के लिए डाइवर्ट की जाने वाली चीनी का हिस्सा वास्तव में 2022-23 के करीब 12% से घटकर 2025-26 में 9% रह गया है। और सरकार के मुताबिक आज देश में इथेनॉल का लगभग 3/4 हिस्सा ग्रेन्स खासकर मेज से आता है। तो सरकार के मुताबिक चीनी महंगी होने की असली वजह क्या है? सरकार कई कारण गिना रही है। कम घरेलू प्रोडक्शन, शुगरकेन क्रॉप को डिजीज और एक्सेस रेनफॉल से नुकसान, फेस्टिव सीजन में बढ़ी डिमांड, ग्लोबल शुगर प्राइस में तेजी और कुछ ट्रेडर्स तथा मिल्स द्वारा स्पेकुलेशन और होर्डिंग, और ग्लोबल मार्केट का असर भी छोटा नहीं है। सरकार के मुताबिक इंटरनेशनल शुगर प्राइस 30 जून के करीब $474 प्रति टन से बढ़कर 20 अगस्त तक 552 हो गई है। यानी 2 महीने से भी कम समय में 16% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। अब सवाल है कि अगर E20 वजह नहीं है तो फिर सरकार को चीनी के दाम नियंत्रित करने के लिए इतने कदम क्यों उठाने पड़े? सरकार ने शुगर डीलर्स पर स्टॉक लिमिट लगाई है और 10 लाख मेट्रिक टन रॉ शुगर को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की अनुमति दी है, ताकि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बढ़ाई जा सके। यानी सरकार खुद मान रही है कि प्राइस प्रेशर है और उसे कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस इसे सरकार की पॉलिसी फेलियर बता रही है। और यहीं पर यह कहानी सिर्फ चीनी की कीमत की कहानी नहीं रह जाती है। यह सवाल बन जाता है, क्या E20 जैसी एनर्जी पॉलिसी बनाते वक्त सरकार ने उसके दूसरे इकोनॉमिक इफेक्ट्स का पूरा हिसाब लगाया था या नहीं? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस बढ़ती महंगाई के बीच E20 को राजनीतिक हथियार बना रही है? फिलहाल उपलब्ध सरकारी आंकड़े ये साबित नहीं करते कि E20 अकेले चीनी की कीमत बढ़ने की वजह है, लेकिन दूसरी तरफ चीनी के दाम में इतनी तेज बढ़ोतरी और उसके बाद सरकार द्वारा इंपोर्ट्स और एंटी होर्डिंग कदम उठाना भी एक बड़ा पॉलिसी क्वेश्चन खड़ा करता है। तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि चीनी महंगी होने की असली वजह क्या है? E20 पॉलिसी, कम प्रोडक्शन, ग्लोबल मार्केट, या फिर होर्डिंग और सप्लाई मैनेजमेंट की समस्या? सरकार अपना पक्ष रख चुकी है, कांग्रेस अपने आरोप लगा चुकी है। अब
अब फैसला हमारे दर्शकों को करना है। आपको क्या लगता है, E20 को चीनी की महंगाई से जोड़ना सही है या कांग्रेस इसे मोदी सरकार के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना रही है? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, E20 या इन्फ्लेशन। और अगर आपको ऐसी खबरें चाहिए जहां हम सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि सरकार का दावा, विपक्ष का आरोप और दोनों के पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें।